वृंदावन के बिहारी जी, राधा रमन, राधा वल्लभ, जयपुर के गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, करौली के मदन मोहन जी और पन्ना के जुगल किशोर, ये 7 ठाकुर हैं वृंदावन के। वास्तव में इनका प्रादुर्भाव कैसे हुआ? गोपीनाथ, गोविंद देव और मदन मोहन, ये 3 ठाकुर तो भगवान के परपौत्र वज्रनाभ ने इनको बनवाया। कथा ऐसी आती है, भगवान जब अपनी लीला प्रस्थान करके चले गए तो अष्टपटरानियों को तो ठाकुर जी अपने संगी ले गए, परंतु 16,100 भगवान की जो राजकुमारियां थी, पत्नियां थी, उनको भगवान पृथ्वी पर ही छोड़ गए। और भगवान के परपौत्र वज्रनाभ उन सबको लेके वृंदावन आ गए। वृंदावन आकर के वज्रनाभ इतना दुखी हुआ, मेरी माताएं इतनी दुखी रहती हैं और ये 16,100 पटरानियां भगवान की यमुना के तट पर बैठी रहती और इतना रोती। बोले, हे यमुना जी, तुम भी तो पत्नी हो कृष्ण की, तुमको विरह क्यों नहीं होता? हमको क्यों होता है? हमको कृष्ण इतनी याद क्यों आती है? तब वज्रनाभ ने चिंतन किया कि मेरा एक ही कर्तव्य है, अपनी माताओं की पीड़ा दूर करनी। वज्रनाभ ने सांडिल्य मुनि को चित्रकूट से बुलवाया और उनसे कहा कि मैं क्या करूं, अपनी माताओं की पीड़ा कैसे दूर करूं? तब उन्होंने आज्ञा देकर के कहा, भैया, कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में आज भी वो शिला विराजमान है जिस पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। अब तो शायद नहीं है, परंतु उस समय जब वज्रनाभ आए तब वो शिला विराजमान। कंस के कारागृह में वज्रनाभ गए, मथुरा में कोई भी नहीं था, खंडर पड़ा था कंस का पूरा कारागृह। और जैसे ही वज्रनाभ ने उस कारागृह में प्रवेश किया जहां भगवान जन्म लिए थे, तो पूरा तो खंडर था, लेकिन वो कारागृह में से अभी भी चंदन की सुगंधी आ रही थी, एक अद्भुत तेज दिखाई दे रहा था, क्योंकि ठाकुर जी वहां प्रकट हुए थे। तो जिस शिला पर भगवान प्रकट हुए, देवकी मैया ने ठाकुर जी को जन्म दिया, उसी शिला से जयपुर के गोविंद देव जी, करौली के मदन मोहन जी और श्री गोपीनाथ जी, ये 3 रूप तैयार करवाए। मदन मोहन जी को जैसे ही उनका रूप बना करके माताओं के सामने प्रस्तुत किया, बोले, मैया देखो ये कौन है? मदन मोहन जी का रूप देख के सब माताएं, 16,100 माताएं बोले कि अरे वज्रनाभ, इनके चरण तो तुम्हारे दादाजी जैसे हैं बिल्कुल। गोपीनाथ जी बनाए, बोले इनके तो हाथ बिल्कुल तुम्हारे दादाजी जैसे। लेकिन जैसे ही जयपुर के श्री गोविंद देव जी का स्वरूप प्रकट किया, 16,100 माताओं ने घूंघट कर लिया। क्यों? बोले इनका मुख बिल्कुल श्री कृष्ण जैसा। कालांतर में ये तीनों ठाकुर भूमिगत हो गए वृंदावन में। फिर रूप गोस्वामी, सनातन पाद और मधु पंडित ये पधारे और इन्होंने तीनों को प्रकट किया।